हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल जीआर मंत्रा। आई होप कि आप सब मस्त होगे। आई होप कि आप सब अपने लेसन प्लान बना रहे होगे। तो अगर आप पूर्णांक पाठ्य योजना बना रहे हो, आपको कोई डिफिकल्टी हो रही है, सो डोंट वरी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से बनाएंगे ये पाठ्य योजना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपका इस तरीके से जो लेसन प्लान बना हुआ है, ये आपका इस तरीके से बनेगा और मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास। आप इस टॉपिक को 6, 7, 8, 9 में पढ़ा सकते हैं। फिर है आपका पाठ्य योजना नंबर, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा आप फिल करेंगे। फिर है आपका पीरियड या कालांश, आपके क्लास का जो भी पीरियड होगा आप फिल करेंगे। फिर है आपका सब्जेक्ट या विषय, विषय में आपका गणित हो जाएगा। फिर है आपका स्कूल, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिख लीजिएगा। फिर आपका डेट आ जाता है, डेट में आपकी टीचिंग स्टेट की होगी आप डेट लिखेंगे। फिर आपका अवधि, आपकी टीचिंग कितने भी मिनट की होगी यहाँ पर आप फिल करेंगे। देन है आपका पूर्णांक, पूर्णांक क्या है आपका टॉप। देन आपका आगे आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है, आप बच्चों को आप गणित पाठ्य योजना पढ़ा रहे हैं, मैथ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो ये पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, इसे हम कहते हैं सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए आपके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में तर्क शक्ति तथा चिंतन का विकास करना, छात्रों को गणितीय गणना से अवगत कराना, गणितीय दृष्टिकोण से छात्र की मदद करना, बालकों में जीविकोपार्जन की क्षमता उत्पन्न करना, गणित की समस्या समाधान के लिए आवश्यक गुणों तर्क चिंतन का विकास करना। तो ये हो गया आपका कुछ पॉइंट्स। अब हम देख रहे हैं आगे। आगे आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में क्या है, छात्र पूर्णांक के बारे में जान सकेंगे। मीन्स जो आपका टॉपिक है वो पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, विशिष्ट उद्देश्य। अब हम आगे देख रहे हैं। आगे आपका शिक्षण सहायक सामग्री। ये क्या होता है, आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो हमेशा उनको पूर्व ज्ञान से संबंधित करते हैं, तो इसे हम कहते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें देखिए चौक, चार्ट, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, पॉइंटर एक्सेट्रा। देखिए आगे है आपका प्रीवियस नॉलेज मीन्स पूर्व ज्ञान। यहाँ पर क्या है, छात्र संख्याओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पर आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ आपके इस टॉपिक के बारे में जानते होंगे, ठीक है। फिर है आपका आगे प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। ये क्या होता है, आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, जो बच्चों के व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित हो। ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ताकि बच्चे उसका आंसर कर पाएँ और आपका जो भी सारा क्वेश्चन आंसर होगा एक दूसरे से कनेक्टेड फॉर्म में होना चाहिए और जो आपका टॉपिक है बच्चों के द्वारा ही आंसर के रूप में प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए आप क्वेश्चन पूछेंगे प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते हुए, गिनती किसके द्वारा की जाती है, तो बच्चे कहेंगे संख्याओं के द्वारा की जाती है। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे धनात्मक चिन्ह वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं, तो बच्चे कहेंगे धनात्मक संख्या। अब आप पूछेंगे ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्या को क्या कहते हैं, तो बच्चे कहेंगे ऋणात्मक संख्या। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, तो यहाँ पर बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर समस्यात्मक हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, उद्देश्य कथन कहेंगे। बच्चों आज हम लोग पूर्णांक के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। अब देखिए आगे है आपका प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण। ये क्या होता है, आप बच्चों को किस तरीके से अपने इस टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, टीचिंग मेथड, और किस तरह से बोध प्रश्न करते हैं, सारांश करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं प्रेजेंटेशन में। तो यहाँ पर आपका जो टीचिंग पॉइंट है वो है पूर्णांक संख्या। अब आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे पूर्णांक किसे कहते हैं, तो यहाँ पर बच्चे मौन हो जाएंगे, आंसर नहीं कर पाएंगे। अब आप स्पष्टीकरण देंगे व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हुए। संख्याओं का एक बड़ा संग्रह जिसमें संख्याएं धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं पूर्णांक कहलाती हैं, जैसे 1, 2, 3, -1, -2, -3 एक्सेट्रा। अब आप देख रहे हैं आगे आपका बोध प्रश्न दिया हुआ है। आप क्वेश्चन पूछ लेंगे कि -1, 2, -4 कैसी संख्याएं हैं, तो बच्चे कहेंगे पूर्णांक। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे पूर्णांक क्या है, तो बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। पूर्णांक बताने के बाद आप इसमें टीचिंग पॉइंट 2 बता सकते हैं कि पूर्णांकों का योग या पूर्णांकों का
घटाओ। ठीक, मीन्स आप पूर्णांकों को जोड़ के बताएंगे, पूर्णांकों को घटा के बताएंगे, प्लस माइनस के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से अगर -1 है, -2 है तो माइनस चिन्ह के साथ प्लस होगा। तो ये सारी चीज़ें आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे जो कि आपके टीचिंग पॉइंट सेकंड में होगा। ठीक है, यहाँ पर बस एक ही टीचिंग पॉइंट लिखा हुआ है, आप दूसरा भी टीचिंग पॉइंट बढ़ा सकते हैं। इसमें आप क्या बताएंगे, जैसा मैंने आपको बताया, जोड़ घटाओ गुणा भाग करके पूर्णांकों के बारे में आप बताएंगे। ठीक है, फिर आपका शामपट कार्य है, जो जो चीज़ें आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखी हैं वो बच्चे अपने नोटबुक में लिखेंगे और आप क्लास में राउंड ला के निरीक्षण कार्य करेंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं। अब आप देख रहे हैं पुनरावृत्ति के प्रश्न हैं। दो पूर्णांकों का योग क्या है होता है, -3 प्लस -2 का योग क्या होता है। इस तरीके से आप, जैसे मैंने आपको बताया था ना, टीचिंग पॉइंट सेकंड में आप यही चीज़ों, इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे प्लस माइनस करके। क्योंकि आप गणित में कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ एक तो एग्जाम्पल देकर ही आप एंड नहीं करेंगे अपने टॉपिक को, आप उसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी देंगे और भी एग्जाम्पल के साथ बच्चों को भी अभ्यास करवाएंगे, खुद भी बताएंगे कि कैसे क्या करना है, कहाँ प्लस कहाँ माइनस करना है। तो इसमें आपका काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आपका एक ही टीचिंग पॉइंट यहाँ पर कवर किया गया है। अब आप देख रहे हैं ये ब्लैक बोर्ड वर्क है, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप ये बच्चों को करके बताएंगे और अपनी नोटबुक में भी लिखने के लिए कहेंगे। अब आप यहाँ पर होमवर्क दे देंगे बच्चों को, पूर्णांक किसे कहते हैं। ठीक है, और आप क्वेश्चन दे देंगे जो कि बच्चे सॉल्व करके लाएंगे। तो यहाँ तक हो गया आपका ये लेसन प्लान। आई होप कि आपको समझ आया होगा। बहुत ही छोटा लेसन प्लान था, बट आप इसमें एग्जाम्पल जिस तरीके से देंगे उसमें लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।